तुम गंदे पैंट पहनते हो, चूहा हो, नफरत करती हूँ, पेपराजी के साथ मेरा रिश्ता जीरो। कहाँ से आते हैं ये लोग, इनकी किस तरह की शिक्षा है। अब जया जी से मेरा सवाल ये है कि अगर ये पेपराजी किसी इवेंट में पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिम के बाहर सेलेब्स की तस्वीरें ले रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? क्या ये ईश्वर हैं जिन्हें सब पता है कि कौन कहां पर है? और चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया इन्हें पता भी है, तो इनको किसी इवेंट में एंट्री कैसे मिलती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिना इनवाइट कोई भी कहीं भी घुस जाए। बस मैं यही बताना चाहता था कि इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें इनवाइट किया जाता है, इनके साथ सेलेब्स के पीआर द्वारा जानकारी शेयर की जाती है कि सेलेब्स कब और कहां स्पॉट होगा। ये बात सच है कि कई बार इनमें से कुछ पेप्स मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। ये वही पेप्स हैं जब सैफ अली खान के घर में चोरी हुई और उसके बाद तस्वीरें लेना मना कर दिया गया, तो ये पेप्स पूरी तरह से वहां से हट गए। इन्हें भी जिम्मेदारी का एहसास है। कुछ एक हैं जिनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, पर क्या उनकी वजह से आप सभी फोटो जर्नलिस्ट को टारगेट करोगे? और कोई कैसा भी हो, आप उनके कपड़े, उनके रहन सहन में तो नहीं जा सकती। आज आपने बोला, अब और भी सेलेब्स इनके लिए इसी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और इसका दूसरा पहलू भी है कि जिस मीडिया हाउसेस के लिए ये काम करते हैं, उन्हें ये करने के लिए प्रेशर दिया जाता हो। बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि हर पब्लिकेशन को एक्सक्लूसिव कंटेंट की डिमांड होती है। हो सकता है जहां पर आपने यह महान स्पीच दी, उस संस्थान ने भी आपको कैमरे में कैद करने के लिए अपना पर्सन भेजा हो। अब इसके लिए अकेले इन पेपराजी को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही हो सकता है? अपनी इसी स्पीच में जया इस बात का भी जिक्र करती हैं कि मेरे पिता एक पत्रकार थे, इसलिए मेरे दिल में पत्रकारों के लिए खास सम्मान है। फिर तो आपको ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए था कि जिन्हें आप अनपढ़, गंदे कपड़े पहनने वाला चूहा कह रही हैं, और ये कहां से आते हैं? मैडम, ये ऐसे ही कहीं से प्रकट नहीं हो जाते। इन्हें बाकायदा सम्मान के साथ बुलाया जाता है, और कुछ सेलेब्स के पीआर तो इन्हें गिफ्ट भी देते हैं। और हाँ, जिस संस्थान में आपके पिता तरुण कुमार भादुरी पत्रकार रहे होंगे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो मेरे पास नहीं है, पर हो सकता है कि उस संस्थान ने भी जिसे आप चूहा कह रही हैं, उन्हें काम पर रखा हो। मानता हूं उस वक्त इस तरह का पेपराजी कल्चर नहीं था, पर गॉसिप तो भयानक वाली होती थी। आपके और आपके पति के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोरा करते थे। मैं इसे सही बिल्कुल भी नहीं मानता, पर क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ वेबसाइट और चैनल्स को सबसे ज्यादा रीच तो एंटरटेनमेंट से ही मिलती है, तो उस पर तो प्रतिस्पर्धा होने ही वाली है। बस फर्क इतना है, कल मैगजीन थी, आज सोशल मीडिया है। कल कलम थी, आज कैमरा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आप एक एक्ट्रेस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी। आप किसी इंसान के लिए इतनी घृणा कैसे कर सकती हैं? आप उनके पहनावा और शिक्षा पर जाती हैं। आपका यह रवैया गैर जिम्मेदाराना और हैरान करने वाला है। मीडिया को आप उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा सकती हैं, पर तरीका बेहतर हो सकता है। पेपराजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। आप तो हैं, आप तो सही शब्दों का उपयोग कर सकती थी। देखा जाए तो जया का यह रवैया सिर्फ पेप्स के साथ नहीं है, अन्य लोगों से भी वे कई बार रुखाई के साथ पेश हो चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें पहले भी ट्रोल का सामना करना पड़ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या जया का पेपराजी को लेकर यह जजमेंटल रवैया ठीक है, या उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रही हैं? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की लॉन्ग स्टोरी और खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।